मातु मेरी
कल की जो कथा सुने थे उसमें ब्रह्मा जी की कैसी स्तुति थी, सो देखो, ध्यान दो। प्यारे ब्रह्मा जी शब्दों पर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये जो वाणी है, भगवान स्वयं अपने मुख से निकाल रहे हैं। एक एक उसमें जो शब्द है वो बड़ा गूढ़ है। कहते हैं प्यारे ब्रह्मा जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना सबसे प्यारा भक्त बना लिया। सबसे पहली बात तो ये हमने समझ में आ गया। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीव जो है आतुर है भगवान। कहते हैं कि भाई तुम हमसे आकर के जल्दी मिलो। जीव क्या कर दिया है, जब संसार में आता है तो भगवान को ही बुला देता है, और याद किसको कर लेता है, संसार को। और संसार में भी किसको, इंद्रिय के विषयों को। इंद्रिय का विषय क्या है भाई, तो ये वासना युक्त है। जो हमें कभी भी शांति नहीं दे सकता है, दुख ही देगा। भगवान कितने एक जीव के लिए, उससे मिलने के लिए लालायित रहते हैं, इसकी चर्चा बृहद भागवतम में हुई है। ये तो भागवत पढ़ रहे, बृहद भागवतम में इसकी चर्चा हुई है कि एक जीव था जिसका नाम था गोप कुमार। वो अपनी भक्ति के बल पर जब पूर्व के लोकों को पार करता गया, धीरे धीरे गया, भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, सत्यम लोक ब्रह्मा जी का लोक, वो भगवान का नहीं, ब्रह्मलोक, ये सब पार कर गया। वो 7 लोक पार कर गया। अब उसकी बारी हुई, जैसे ब्रह्मा जी को देखो, भगवान कह प्यारे ब्रह्मा जी। बताओ तो, किसी भक्त को एक जीव, ब्रह्मा जी जीव हैं भाई, उनके पास इंद्रियां हैं, वो क्यों व्याकुल हो गए इतना, वो भी जीव हैं, व्याकुल हो गए जन्म के समय। ऐसे जैसे हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, जैसे माता पिता एक हम लोगों को संभालता है, व्याकुल रहता है, बड़ी जोर से चाँ 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 करता है, संसार में आता, माता पिता उसको संभालता है। वैसे भगवान को संभालना, वहाँ तो कोई है ही नहीं, वहाँ तो जल है, प्रलयकालीन जल है, वो भी साधारण जल नहीं है भाई, प्रलयकालीन जल। प्रलयकालीन जल कभी कभी हम लोगों को दूसरे कंट्री का सुनाई पड़ता है, जब सुनते हैं कि जापान में, अमेरिका में जैसे प्रलयकालीन जल आया, बड़े से बड़े भवन को एक साथ उठा के कहाँ ले गया कुछ पता नहीं, बड़े बड़े भवनों को, उससे भी ज़्यादा प्रलयकालीन, कुछ भी नहीं बचा है ऐसा। और वहाँ ब्रह्मा जी एक जीव आ गए, कितना उनको सोचो क्या हो रहा होगा, और कितना उन्होंने अपने तप के बल से भगवान को प्रसन्न किया। क्या कहा भगवान, क्या करे सो सुन, एक शब्द काज की आज व्याख्या करे, कल तो कथा में गा दिए, व्याख्या नहीं हो पाया। कहते हैं प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव, ये शब्द सुनो, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर शब्द, आहा। ये जो स्तुति है ब्रह्मा जी की, हम परसों की कथा में गाए थे
कि यह जो स्तुति है ये ब्रह्मा जी के उस समय की है जब ब्रह्मा जी अकेले इस संसार में, इस संसार क्या को समझो, जगत, उस समय की ये स्तुति है। कोई नहीं है, अकेले है, और वो पुकार बैठे, तब किया, उसके बाद पुकार बैठे, तब भी समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, इतना 100 वर्ष का तब उन्होंने भगवान की एक स्तुति गाई, जो हम लोग गाए थे, 24-25 श्लोक में था। तो कहते हैं भगवान की ये जो स्तुति तुम्हारी है वो कथाओं के वैभव से युक्त है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम इस मद्भागवत की कथा 18,000 श्लोकों में कितने दिनों में सुनेंगे। इस पूरे कथा का जो वैभव है, वैभव क्या होता है, वो पूरा वैभव ही उतर गया ब्रह्मा जी की स्तुति में, जिसके कारण तो इस स्तुति का महत्व समझ लो। इस एक शब्द से जो भगवान ही इसको कह रहे हैं कि यह स्तुति जो तुम्हारी है वो मेरी कथाओं, किसकी कथा भाई, तो मेरी कथाओं के। भगवान तो 3-4 जगह जीव से, जब भगवान देखो, भगवान कुछ नियम से कोई प्रश्न कर दे कि भगवान जब जीव के लिए इतने आतुर हैं मिलने के लिए, तो फिर क्यों नहीं तुरंत बुला लेते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो हमने एक नियम बना दिया संसार में, तुम संसार में जाने की इच्छा की, हमने एक नियम बनाया। क्या नियम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ समझिए, तुमको मैंने कर्म करने का पूर्ण अधिकार दिया। जीव तो यही चाहता, जब तुम्हारा पुत्र यही चाहता है तो जीव जब तुम जो संसार में पुत्र पैदा करते हो उस पर थोड़ा बंधन डालो तो कर्म में क्या तुम्हारी गति होती। तो भगवान पहले ही कह दिए कि चलो भाई तुम संसार में जाना चाह रहे हो, तुमने इच्छा व्यक्त किया, हम तो तुम्हारे साथ थे, संसार को देखा, इतने द्वार वाला संसार सब आएगी कथा में आगे। तुमने इच्छा व्यक्त किया तो हमने कहा ठीक है, पहले मना किया, नहीं सुना तो जाओ भाई। लेकिन एक वहाँ पर शर्त लगा दिया भगवान ने कि कर्म करने का पूरा अधिकार तुमको दिया। अब तुम्हारे द्वारा जो कर्म में विसंगति आवेगी उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, जिससे तुम बंधन में जाओगे उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान फिर कहे कि सुनो, जो प्रश्न किया कि भगवान जब इतने जीव से मिलने के लिए आतुर हैं तो फिर तुरंत क्यों नहीं बुला लेते। तो भगवान ने एक पहला तो बात ये कह दिया कि कर्म के नियम से हम बंध गए हैं, वो नियम नहीं टूटना चाहिए। जैसे संविधान का जो नियम है वो नहीं टूटना चाहिए एक नागरिक के लिए, नहीं तो आप जेल में जा सकते हैं। तो कर्म के नियम से हम बंध गए हैं, लेकिन एक है उपाय। भगवान ने कहा एक, हम इसको भगवान की चालाकी भी कर सकते हैं। एक चालाकी भगवान ने लगा दिया। क्या चालाकी, कि तुम तुलसी बाबा के उस चौपाई को एक बार याद तो कर लो कि कल युग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर पावहि पर। कितना आसान बना दिया भगवान अपने पास जाने का। तुम जो है मेरे नाम को पकड़ लो। मेरे नाम नहीं पकड़ाता है, मेरी लीला कथाओं को पकड़ लो।
भगवान ने इंद्रियों के अलग अलग विषय को दे दिया। श्रवणम को एक दे दिया, कान को दे दिया, मेरी कथाओं को सुनो। और कथाओं को सुनोगे तो क्या होगा? मेरी कथाओं के वैभव से युक्त एक स्तुति तुम्हारे भीतर से स्फुरित हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा जी को कोई सिखाया था क्या? वो जो तप किए उसके बल पर, जैसे ध्रुव, ब्रह्मा जी में नहीं समझोगे, ध्रुव अभी छोटा बच्चा है, भगवान शंख ऐसे उसके मस्तक से छुआए, बस वो स्तुति धारा प्रवाह गा रहा है। और ध्रुव की स्तुति बहुत बहुत विख्यात है, प्रहलाद की स्तुति। आप पकड़िए तो नाम, लीला, धाम, इन सबों में से किसी एक को तो पकड़ लीजिए। जो थोड़ा सा कठिन बुझाए उसको छोड़ के, नाम सबसे आसान है, धाम जाने में भी कठिनाई है अभी, श्रवण में भी कठिनाई है सबको। ये श्रवण कहाँ से मिलेगा भाई? किसके परिवार में ऐसे आज के समय में कोई वृद्ध है जो अपने परिवार के लिए कथा का आयोजन कर दें, और भी स्वयं कर दें? ये साधारण बात नहीं है, बहुत कृपा हुई हो। तो हम जो कह रहे थे वो समझो कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त जीव के लिए ललायत हैं। तो ये आया है तुमको बृहद भागवतम में श्लोक है, भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, सुनो क्या भगवान का, भगवान का जो मधुर वाणी है सुनने लायक है। कहते हैं जीव जैसे इस 7 लोक को पार करके, अब कहते किस लोक में गया? तो वैकुंठ लोक पहुंच गया, भगवान जहाँ निवास करते हैं। तो जीव देखता क्या है कि खाली पार्षद ही पार्षद, सब भगवान के जैसा है। उतने पार्षद, अरे उतने मतलब एक दो नहीं, अनंत कोटि पार्षद, सब भगवान के जैसा ही चतुर्भुज रूप के लिए। लेकिन भगवान जैसे, अब भगवान को कैसे पहचानेगा? तो भगवान जैसे इस जीव को देखे कि ये तो मेरा बहुत प्रिय भक्त आज मेरे धाम को आ रहा, तो भगवान कहते हैं सो सुनो, कहते हैं हम लोग यहाँ गाते हैं स्वागतम, नहीं नहीं भगवान गा रहे हैं, हा 2 बार कर रहे, स्वागतम स्वागतम, आहा। बताओ, तो एक जीव जा रहा है, अनंत कोटि वहाँ पर पार्षद है, एक पर एक उद्धव जी जैसा, मैत्रेय जी जैसा, और एक साधारण जीव जा रहा है। और अनंत काल से भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी भी श्लोक में आएगा, त्वद संगोत्र त्वद इच्छायाम चिदम, चिदम माने अनंत काल से तुम हमको भूल गए थे, हम तुमको नहीं भूले थे। चिदम, अनंत काल से हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, सो भगवान कर रहे। सुन लो, तुझे देखने की त्वद इच्छायाम, देखो तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें देखने की। अरे इतना तो माता पिता ने कहा, तुम्हें देखने की चिदम, अनंत काल से मेरी जो इच्छा थी, इसलिए तुम आ गए। तो स्वागतम स्वागतम वत्स, भगवान वत्स कहते, ये जो ही जैसे प्यारे ब्रह्मा जी कहे, जहाँ कहे वत्स, पुत्र समझो, जो समझो। और आगे कहते हैं कि स्वागतम स्वागतम वत्स,
दिष्ट्या दिष्ट्या, 2 बार दिष्ट्या दिष्ट्या, तुम्हें देख कर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, ऐसा भगवान कह रहे। दिष्ट्या दिष्ट्या भवान मया, स्वागतम स्वागतम वत्स, दिष्ट्या दिष्ट्या भवान मया, संगोत्र त्वदीक्षायां चिदम उत्कंठिते नहीं, उत्कंठितेन, इतनी मेरे भीतर व्याकुलता थी, क्या बतावे। तुम कहाँ थे इतना दिन से, कहाँ थे बताओ तो। भगवान ऐसा कर रहे, एक जीव को देखकर, जीव का नाम भी बताया गया है, परम भक्त जीव था ये, धीरे धीरे ये जा रहा है ऊपर की तरफ। भगवान किसी को अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो कहते हैं इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट फॉर्चून। भगवान कहें हमारा बहुत भाग्य का उदय हुआ, कहते हैं भगवान, दादा अपने भाग्य का उदय कहा जाए, क्या बात है। दैट टुडे आई एम सीइंग यू, तुमको आज देख रहे हैं, आहा, फेस टू फेस, आई एम सीइंग यू फेस टू फेस, हियर इन वैकुंठ। क्या भगवान की घोषणा है, क्यों हम लोग भूल जाते हैं भगवान को। और राम हो राम, मेरा भाग्य है कि मैं आज तुझसे यहाँ मिल, बहुत समय बहुत काल से जो जीव फंसा हुआ है तुमसे यहाँ मिला। तो देखो हम लोग मूल कथा में हैं अभी। भगवान कह रहे हैं कि प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, एक बार तो तुम तपस्या कर ली। तपस्या में इसका तो तपस्या क्या मतलब, तपस्या मतलब ये जो माला जपना तपस्या है भाई, नाम जप करना तपस्या है, इसमें निष्ठा आपकी है। माया तो आपको इससे हटाएगी। जब ब्रह्मा जी को हटाने की कोशिश करे, अभी सुनिए बता दें, कहते हैं कि तुम जो है अभी विषाद के वशीभूत हो। ब्रह्मा जी जो डर गए थे, अकेले जो हो गए थे, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम विषाद से, विषाद के वशीभूत हो। ये विषाद को ना माया, माया तुमको डरा दिया, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, तुमको विषाद कैसे आ गया। उसके वशीभूत हो। आलस्य जो तुम करने लगे, ये आलस्य को छोड़ दो। माया जब विघ्न डाले तो आलस्य मत करो, भक्ति को ही छोड़ देना। माया तो चाहता ही है कि भक्ति को छोड़ दे प्यार, ये नहीं जाए भगवान। और माया देखो रुकता नहीं है, माया भगवान के पास बड़ा ठोक ठठा करके दे जाने वाला शक्ति है। मान लो हम तुमको अपने परिवार में ले आए, अब तुमको हम पहचाने नहीं, तुम उसके बाद यहाँ उपद्रव करना शुरू कर दो, समझ रहे हो। तो भगवान की वो जो माया शक्ति है, भक्त के भक्ति को पूर्ण परीक्षा, ये अभी ब्रह्मा जी की परीक्षा लेगा। सो देखो विदुर जी जो प्रश्न कर रहे हैं, विदुर जी ने कहा कि मुनिवर भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर, वहाँ तो भगवान अपना बता दिए ब्रह्मा जी, कल की कथा में सब हम लोग गा दिया, दोबारा हम नहीं उसको करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवा कर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। तब विदुर जी ने प्रश्न कर दिया। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर
किससे विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं? अब इसको भी जरा हम लोग आज समझ लें कि प्रश्न तो देखो वास्तव में ये मैत्रेय जी से कर रहे, ठीक कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ समझना है कि यह प्रश्न जो है उसे हम सबों के बीच तो आ रहा है, तो हम सबों के पास कैसे ये कथा आ रहा है? ये कथा वास्तव में सूत जी और शौनकादि के बीच में थे। हम लोग जो भी कथा सुन रहे हैं न हम लोग सुन रहे हैं उनसे, किन से? न सुखदेव जी और परीक्षित के बीच की कथा को हम लोग नहीं जानते हैं, न हम लोग ये कथा जो और भी पीछे पीछे हो गई कई बार, वहाँ से हमको कथा नहीं मिल रहा है। ये मैत्रेय जी के साथ जो विदुर जी का कथा चल रहा है, ये भी कथा हमको किससे मिल रहा है? सूत जी और शौनकादि के बीच में कथा चल रही है। तो ये वास्तव में ध्यान दीजिए कि ये जो मैत्रेय जी हैं ये कौन है? सूत जी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन मैत्रेय जी कौन है? शौनकादि ऋषि के बारे में भी जानते हैं कि भृगुनंदन वंशज के ये सारे ऋषि थे। भृगु मुनि का नाम हम लोग सुना है, बहुत क्रोधित, भगवान के कलेजे पर लात मार दिए थे। उन्हीं के वंशज हैं शौनकादि ऋषि, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में हैं। सूत जी से कथा सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, एक एक करके कोई प्रश्न उठाते हैं, सूत जी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हम लोगों को आज प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनके प्रति भी हमारी पूरी श्रद्धा, पूरा प्रणाम कर रहे हैं कि आज वो नहीं करते तो हम कहाँ से सुनते इसको। और ये मैत्रेय जी जो हैं ये पराशर मुनि के शिष्य थे, लेकिन वेद व्यास भगवान के मित्र थे। पिता का नाम इनका कुशारन था, तो इनका नाम मैत्रेय कैसे पड़ गया? तो इनके माता का नाम मित्रा था, तो माता के नाम पर इनका नाम मैत्रेय पड़ा। अब बहुत भारी भक्त थे, अरे इतने बड़े भक्त थे कि कभी कभी हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि दुर्योधन उतना समझो कि घृणित काम कर रहा था, कोई ऋषि क्या नहीं थे, दुर्वासा जी वगैरह कहाँ चले गए? अरे मैत्रेय जी गए थे वहाँ। मैत्रेय जी 14 वर्ष पहले गए थे, दुर्योधन को बड़ी सभा में समझाया कि तुम ऐसा मत कर, ये बड़ा गलत है। दुर्योधन क्या किया कि उनको उसी सभा में पूर्ण अहंकार के कारण पूर्ण उनको जो है समझो कि अपराध कर बैठा, जैसे भगवान के साथ कर दिया था कि पकड़ो इसको, ऐसे कर दिया। तो मैत्रेय जी ने साफ दे दिया, उसी समय में साफ दे दिया कि जाओ, आज से 14 साल के बाद जिस जांघ पर तुम्हारा इतना घमंड है, उसी जांघ को भीम तोड़ देगा, साफ दे के चलेगा। वो मैत्रेय जी हैं। और मैत्रेय जी को पहचानिए, जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ने लगे तो 2 ही व्यक्ति को वहाँ उपस्थित किया अपने सामने में, एक उद्धव जी और दूसरे मैत्रेय जी। और इन्हीं दोनों को भगवान ने भागवत का ज्ञान दिया कि जाओ हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। रोने लगे थे, कहा हम इसी में प्रवेश करें, तुम इसी का चर्चा करो, जाओ। अपने आप हम दिखाई पड़े, बार बार उद्धव जी को भगवान दिखाई पड़ते, जहाँ शुरू करते हैं कथा वहीं दिखाई पड़ने लगता है। तो ये प्रश्न जो है विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? पहला प्रश्न तो यही हो गया। उन्होंने कुछ देह से उत्पन्न किया, कुछ उन्होंने मन से उत्पन्न किया, तो कितने प्रकार की सृष्टि हो गई? एक बात तो ये बताइए। हे भगवान, अगला प्रश्न करते हैं, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में, जितने भी ज्ञानी आज तक हुए हैं, बहुज्ञ, अज्ञ मतलब ज्ञानता,
तो जितने भी वैसे हुए हैं सब में आप श्रेष्ठ हैं, आप भगवान के पास थे, हमको भी नहीं ऐसा मौका मिला जब हम भगवान के पास रहे। आप वेद व्यास जी के मित्र हैं, पराशर मुनि के शिष्य हैं, क्या हम बता रहे हैं आपके बारे में। बहुज्ञों में श्रेष्ठ है। तो सूत जी फिर कहते हैं, हम लोगों के लिए कथा फिर कहते हैं, पर ये जो प्रश्न किया तो सूत जी कहते यही प्रश्न फिर शौनक जी ने भी शायद कर दिया होगा। तो कहते हैं सूत जी, शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए। अगर सुंदर प्रश्न होता है तो प्रश्न करता वो बहुत आशीर्वाद दिया जाता है कि अब भगवान की कथा ये हमसे निकालना चाहता है। बहुत प्रसन्न जब हो गए, जब गुरु प्रसन्न होता है तो अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का, पहले से उनके हृदय में ये सभी प्रश्नों का उत्तर, देखो जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं उनके भीतर हृदय में सभी प्रश्नों का उत्तर रहता है। आप पूछिएगा तो दर परत वो खुलेगा और आपके लिए प्रस्तुत हो जाएगा। ये सूत्र हो गया। तो उनके हृदय में जो प्रश्नों का था उत्तर, वो इस प्रकार उत्तर देने लग गए। तो कहते हैं मैत्रेय जी ने कहा कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी को बार बार भगवान तप करने के लिए कह रहे हैं, तप करके अभी उठे फिर तप करने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जीव जो है एक बार तप कर लेता है तो सोचता है क्या कि भाई अब हमको तो मिल जाना चाहिए, लेकिन आपको पुनः उसमें लगाया जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर बात है, इसको समझना है कि भक्ति आप कर रहे हैं, समस्या आपके सामने आ जाती है, पुनः आपसे कहा जा रहा है कि तब करिए। आप भक्ति कर रहे हैं तो समाधान आनी चाहिए ना। समस्या अभी भी आपके साथ आ रही, हम सबों के साथ होती है। प्रश्न शायद हमको लगता है हम सबों का ये प्रश्न है कि ब्रह्मा जी को पुनः तप करने की बात हो रही है, भगवान की स्तुति तक कर लिए, भक्ति कर रहे हैं तो समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या जो भी आप आएगी वो आपके भक्ति के द्वारा ही आ रही है, क्योंकि समाधान भी वही लाएगी। जो समस्या आपकी आ रही है, जैसे ब्रह्मा जी की जो समस्या आ रही है कि हमको करना क्या है, तो सृष्टि की रचना करनी, तो कैसे करें हमको तो आता नहीं, तुम तप करो। जैसे आप तप कीजिएगा, जैसे आप बहुत माला जप रहे हैं, तो जैसे जैसे माला जपिएगा भगवान के अंतरंगा, भगवान की दो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो अभी तक तो माया से आपको हमेशा मुलाकात हो रहा है, समस्या आ रही है, ये माया, यही माया बहिरंगा शक्ति। अब आप भगवान आपको अंतरंगा शक्ति से जोड़ेंगे। अभी हम लोग इसी कथा में सुनेंगे, भक्ति से गिरने का मतलब है कि भक्ति करना ही छोड़ दे, यही माया चाहती है। माया तो चाहती है कि तुम भाई कहाँ जा रहे हो भगवान के पास, अभी तुमको कहाँ, तुम उसके लायक नहीं हो, भक्ति से गिरा दिया। सावधान कर रहा है ये श्लोक जो है, ये स्तुति जो है सावधान कर रहा है जीव को। जब ब्रह्मा जी को कह रहा है कि तब पढ़िए, फिर तो क्या किया माया करके देखो। हम लोग कल की कथा में सुनेंगे, थोड़ा आज बता देते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी, मैत्रेय जी कहते हैं कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने
जब तप करना शुरू किया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से, क्या ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सुनो, अब तप करने चले हैं, उनकी क्या हालत है देखो। प्रलयकालीन वायु, और उसका झकोरा शुरू हो गया, उससे जिससे वे उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी, हम लोग मान लो अपने घर में हैं, तो कुछ मान लो हिलेगा डुलेगा, कुछ ऊपर आकाश में आवाज आएगा, तो हम लोग अपने घर में भवन में कहेंगे सुरक्षित है। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भवन क्या है, तो जल, प्रलयकालीन जल है, और उस पर कहाँ है, तो कमल। कमल हाथ में नहीं है जो हाथ ऐसे से कमल हिल रहा है, नहीं, कमले पर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति है, कमल पर बैठे हुए हैं, और वो लगा हिलने जोर जोर से। सोचो कैसा माया परीक्षा लेना शुरू किया। जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल दोनों कांप रहे हैं। साधारण नहीं कांप रहे हैं, इस कथा को हम लोग कल गाएंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब मानव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब मानव गोविंद बोल, ये सब मानव गोविंद बोल, ये सब मानव गोविंद बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरि।